अपना दल कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के किसान इंटर कॉलेज में अधिकार रैली का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बताया तो कहा कि सपा का अपना दल कमेरावादी पार्टी से गठबंधन हुआ है तो पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी ये सपा मुखिया का सर्वाधिकार है। इस दौरान पल्लवी पटेल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, अपना दल एस का अस्तित्व 2014 के बाद आया है, लेकिन अपना दल कमेरावादी पार्टी हमारे पिताजी की पुरानी पार्टी है, जिसको आगे बढ़ाने का काम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के नेतृत्व में हो रहा है। का एक बड़ा फोर्स और उनके हक और अधिकारों की सड़क से लेकर सदन तक बात उठाएगी और उनके हक में काम करेगी। रही बात सीटें, तो सीटें दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बैठ करके निर्धारित करेंगे। मैं शायद सही व्यक्ति नहीं होगी स्पष्टता उत्तर। फिर भी कितनी सीटों की मांग होगी अखिलेश से? आप कितनी की उम्मीद रखती हैं, कितनी की मांग होगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी अपने आप में मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है और वो हर समाज को एक सम्मान देने की नीयत से काम कर रहे हैं और ऐसे में हमारा सम्मान उनकी निगाह में है, तो मुझे लगता है कि समाज से समझौता वो नहीं। अच्छा मैम, अभी अखिलेश यादव का एक बयान है, काफ़ी ये चर्चा में भी है, जो बनारस को लेकर उन्होंने दिया, कितना आप सही मानती हैं इस बयान को लेकर के जो मोदी जी लेकर दिया गया था? वो उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं ऐसा मानती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नेता जो कहना चाह रहे हैं शायद उसको कहीं अलग तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन मैं ये मानना चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी एक मजे हुए राजनीतिक है और उनका कहना स्वयं उनका विचार है, उस पर टिप्पणी करने का मुझे नहीं लगता मेरा। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी हर समाज को बहुत सम्मान दे रहे हैं और सम्मानजनक सीटें हम लोग को मिलेगी। माता जी और उनके बीच की बात है, अब ये चूँकि हमारे विषय क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये है कि सम्मानजनक हमें समझना है। मिर्जापुर में चर्चा है कि बलियान या चुनार से मिर्जापुर में प्रतिनिधित्व रहेगा निश्चित रूप से, और माननीय अखिलेश जी जानते हैं कि ये अपना दल का गढ़ रहा है। डॉक्टर सोनियाल पटेल जी ने इसी धरती पर पसीना बहाया है, तो उसका सम्मान निश्चित रूप से रहेगा। जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद की राजनीति को उलझाने का काम किया जाता है, बाकी मुद्दे बौने हो जाते हैं, इसका जवाब किस तरीके से आप लोग? देखिए, हम लोग इसका वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करके हम लोग निश्चित रूप से जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उसको हम लोग निश्चित रूप से समाप्त कर देंगे, क्योंकि वैज्ञानिक सोच का भारत हम लोग बनाना चाहते हैं और वैसी शिक्षा प्रणाली हम लोग लाते हैं। अधिकार अपना दल की रैली थी, इससे सपा और जो छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन है, इससे संदेश जा रहा है और हम ज़मीन पे मजबूत हो रहे हैं। और जो ही अगली सरकार है सामने खड़ी है, जितने भी वादा की है, अगर एक भी पब्लिक लोग कर दिखाए तो मैं आपसे जो कहेंगे सो हार जाऊंगा। अगर पब्लिक लोग की है तो इनको उठाएगी, अगर पब्लिक नहीं लोग की है तो इनको दबाएगी। सरकार का कहना है कि विकास हमने किया, विकास के मुद्दे पर हम आगे भी चुनाव जीतेंगे। विकास की बात करें तो आप हर गांव का उठा कर देखिएगा, जो भी यहाँ के जितने प्रतिनिधित्व है, खड़ंजे पे इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं। 6 रुपये का खड़ंजे तो पर 28 रुपये का इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं, तो कहाँ से विकास होगा? ये खड़ंजे पर जब इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं तो कल कोई आएगा आरसीसी कराएगा, कल कोई आएगा तो तारकोल कराएगा, इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास तो यहाँ से आगे बढ़े उसको विकास कहते हैं। 2022 में किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 2022 में भरपूर तैयारी चल रही है, आप देख ही रहे हैं, जनमत दिख रहा है, लोगों की आवाज़ें दिख रही हैं, मनोबल बढ़ रहा है गठबंधन वालों का। फिर आगे तो पब्लिक डिसीजन लेगी। आज हम लोग का कमेरा अधिकार रैली किसान इंटर कॉलेज राजगढ़ में करवाया गया था। इसलिए करवाया गया था कि यहाँ के कमेरा समाज के जो लोग हैं उनको अपने अधिकार की जानकारी हो। अधिक से अधिक लोगों की भीड़ थी, भीड़ तो इतना थी कि वहाँ खड़ा होने का जगह नहीं था। सबको अपने अधिकार के जानने की चेष्टा थी और उसी बारे में हम लोग रैली। आप प्रदेश सचिव हैं, यहाँ मिर्जापुर में कितनी सीटों पे आप लोग लड़ने जा रहे हैं? ये मिर्जापुर में ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि कितनी सीटों पर हम लोग को संघर्ष करना है, और संघर्ष तो पूरे प्रदेश पर करना है। मिर्जापुर के नारायणपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ग्राम प्रधानों के साथ विकास कार्यों को लेकर ब्लॉक सभागार में बैठक संपन्न हुई तो आगामी वर्ष के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा मांगा गया।
इस दौरान ब्लॉक प्रमुख चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि क्षेत्र पंचायत के काम को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें खरंजा इंटरलॉकिंग सीसी रोड के साथ आदि कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान वीडियो पवन कुमार सिंह के साथ अन्य विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता की। आज का जो बैठक था, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत दोनों लोग की बैठक थी। इसमें लगभग ब्लॉक तरफ से 45 करोड़ का बजट पास हुआ है। उससे मनरेगा संबंध है, आवास भी संबंध है उससे। और क्षेत्र पंचायत का लगभग 2 करोड़ 40 लाख के आसपास क्षेत्र पंचायत के मन में भी है। क्षेत्र पंचायत 2 करोड़ 40 लाख का काम किया जाएगा। प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत अपने ब्लॉक नारायणपुर से सभी क्षेत्र पंचायत से कहा हूँ कि प्रस्ताव दे, आगे कार्य कराया जाए। आज एक तो यहाँ बजट को पास कराने के लिए एक यहाँ बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ढेर सारे मतलब जो पदाधिकारी यहाँ थे, यहाँ बीडीसी संघ के भी और ग्राम प्रधान भी और जो अधिकारीगण थे, वो अपने अपने संबंध में बातचीत रखे। लेकिन हमने जब देखा यहाँ बातचीत में, जैसे सिंचाई विभाग में जो इसमें नाली की सफाई हो रही है, एक देख लीजिए आप भागवत राज बाहा में, और वहाँ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन सफाई किससे हो रही है? जेसीबी से हो रही है। पहले तो जेसीबी से सफाई हो रही है, उसके बाद नरेगा कुछ 2-4 लोगों को लेकर के पटरी का ही समतलीकरण करा दिया जा रहा है। और उस नहर से जो कुलावा निकला है, जो माइनर निकले हैं, 10 मीटर 20 मीटर घास सफा करके उस पर चूना लगा करके आगे जो पूरा बाकी है उसको वैसे ही रख दिया जा रहा है। एक तो ये बड़ा मामला है। फिर उसको यहाँ जो ब्लॉक परिषद में जो विकास मद में ढेर सारे लूट हो रहे हैं, जैसे कि शौचालय में अभी देखिए, पूर्व में जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूर्व में जो शौचालय बने हैं सरकार की तरफ से, उसमें ढेर सारे अनियमितताएं हुई हैं। ऐसे कहा जाए तो आधे अधूरे शौचालय बने हैं, अभी उस शौचालय पूरे नहीं हैं। इस स्वच्छता अभियान में अभी लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हैं और जा भी रहे हैं। नारायणपुर ब्लॉक के सभागार में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। आज वार्षिक बजट 2021 और 22 के लिए उस पर चर्चा हुई। विशेष रूप से सिंचाई संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, चिकित्सा संबंधित अन्य मुद्दों पे हम लोगों ने बातों को सुना और रखा है, जिसमें कुछ अनियमितताएं आई या जो सुनने में आया सिंचाई संबंधित समस्याएं, जो कि हमारे इस नारायणपुर ब्लॉक में सर्वाधिक विषम समस्याओं में से एक है। कई रजवाहों का टूटा हुआ पाया जाना, कई जगहों पे सिल्ट सफाई न हो पाना, कई जगहों पे अभी पिच न होने की वजह से अत्यधिक मात्रा में फसल का डूब जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी अन्य जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसके लिए जो हमारे पात्र हैं उनको जगह जगह घूमना पड़ता है और हम लोग चाहते हैं कि उनका गाँव पे कैंप लगाया जाए। कैंप लगा करके उनको एक ही स्थान पे सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएँ, ताकि उन्हें भटकना न पड़े, जो अन्य जगहों पे जा करके इस तरह से होते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक पे जो संसाधन उपलब्ध हैं, उसके में हम लोगों ने भी कृषि विभाग पे जेई एमआई साहब थे, उनसे भी हम लोगों ने चर्चा किया। और हम चाहते थे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ड्रिप विधि द्वारा और स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, जिसमें पानी का बचत भी होता है, सिंचाई भी बढ़िया होती है और फसल भी अच्छा। चूँकि हम लोगों का मैदानी इलाका है, काफ़ी फसल भरपूर पैदावार होती है। अगर हम लोगों को स्प्रिंकलर द्वारा और ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करवा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये धान का कटोरा जैसे कहा जाता है चंदौली को, तो उसमें कोई संशय नहीं कि उसके बाद नारायणपुर ब्लॉक नंबर 1 पर आ जाएगा। तो अगर सिंचाई की व्यवस्था से संबंधित अन्य मुद्दों पर इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज चर्चा किया और 25 करोड़ का प्रस्ताव। ब्राह्मण समाज की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर नगर निगम ने स्वीकृत करते हुए भगवान परशुराम के नाम से चौक बनाने की स्वीकृति दी है, जिसके चलते अब बेतवा क्लब मोड़ भगवान परशुराम चौक कहलाएगा। इस चौक पर भगवान परशुराम की मूर्ति की जगह उनके प्रतीक चिन्ह लगाए जाएंगे। ब्राह्मण समाज की मांग पूरी होने को लेकर अब ब्राह्मण समाज में खासा हर्ष का माहौल है, तो वहीं सभी ने प्रशासन का धन्यवाद दिया है। बलरामपुर के उतरौला में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रसारित करते हुए अमृत महोत्सव के तहत बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आरएसएस के तत्वाधान में 75 मीटर तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा को निकाला गया। इस यात्रा का शुभारंभ विधायक राम प्रताप वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। तिरंगा यात्रा में जहां हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने सहभागिता की, तो वहीं भारत माँ की जयकारों के नारे से वातावरण गुंजायमान था। साथ ही यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। तो इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी के साथ नगर पालिका अध्यक्ष व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।